ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल 1। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? ए करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है एक सर्किट है, उसके अंदर 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। उसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। उस बल्ब का जो फिलामेंट है, उस फिलामेंट के थ्रू 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए फ्लो हो रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, कितना चार्ज फ्लो किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है, उसे गिवन डेटा लिखिए। आप क्या लिखिए? गिवन डेटा। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखिए आप पहले। तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? करंट। क्या दे रखी है? करंट। आपको करंट दे रखी है स्टूडेंट्स। करंट को फिजिक्स में आई से डिनोट करते हैं, और ये कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर ये दे रखी है। ओके, एंड देन आपको क्या दे रखा है? करंट कितने मिनट के लिए फ्लो करवाई है? 10 मिनट के लिए, मतलब टाइम दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? टाइम। कितना दे रखा है? 10 मिनट टाइम दे रखा है आपको। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बोला है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द सर्किट। आपको चार्ज निकालना है उस सर्किट में फ्लो होने वाला। तो देखिए, चार्ज को फिजिक्स में किस डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। और ये आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इस पूरे फिनोमिना को अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। एक लैंप लगा हुआ है सर्किट के अंदर, उसके अंदर एक बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, उसको स्विच से कनेक्ट कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया है। ओके, अब जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होगी। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये स्विच है स्टूडेंट। आगे समझ में? जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, करंट फ्लो होगी, आई एम्पीयर की करंट फ्लो होगी इसके अंदर, तो उस ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब करंट कितनी फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पीयर। 20 वोल्ट की बैटरी है, मुझे वोल्टेज कितना नहीं पता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है उसकी। हाँ, करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो कब होती है? चार्ज के मोशन की वजह से। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट बनती है। आगे समझ में? तो वो चार्ज कितना मोशन हुआ, वो चार्ज कितना फ्लो हुआ, वो चार्ज मुझे निकालना है। ठीक है, चलो। तो वो चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता करना होगा आई और टी, ये दे रखे और मुझे चार्ज निकालना है। तो आई और टी के बीच में क्यू के साथ क्या रिलेशन है हम जानते हैं। मैंने पहले भी आपको समझाया था, क्यू इक्वल्स टू व्हाट? आई टी। ये फॉर्मूला है सीधा चार्ज का, लगा दो सीधा। चलो, क्यू इक्वल्स टू आई टी, वी नाउ दैट। अब देखिए, यहां पे चार्ज निकालने के लिए आई इज व्हाट? 0.5 डाल दीजिए सीधा। 0.5 इनटू टाइम इज व्हाट? 10 मिनट। अब फिजिक्स के अंदर 10 मिनट नहीं चलता है स्टूडेंट्स, एम के एस चलता है। क्या चलता है? एम के एस चलता है। एम के एस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो टीम मुझे दे रखा है 10 मिनट, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड के अंदर। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फाइनली वी विल गेट व्हाट? 60 into 10, 600 सेकंड। ये आ जाएगा टाइम। इस टाइम को मैं पे डाल दूंगा 600 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, लिखो भी चलेगा यहाँ पे पीछे। फाइनली क्यू इक्वल टू व्हाट? 0.5 into 600। ये पॉइंट जाकर नीचे कितना आएगा? 0। पॉइंट के बाद जितने नंबर जीरो लगेंगे, ये 0 से 0 कट गया। 60 into 5 कितना हो गया? 300। और चार्ज के यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। सी लगा दो। कितना चार्ज उस सर्किट में क्या कर रहा है? फ्लो हो रहा है। ओके, आगे समझ में? एग्जांपल 1 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ओके, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 इज
saying how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आपको ऐसा दे रखा है, हम किसी भी सर्किट के अंदर अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, ओके, तो उसके अंदर 2 कूलम का चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस 2 कूलम के चार्ज को मूव करवाने में बैटरी ने कितना काम किया वो निकालना है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम, इसको डायग्राम से समझते ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है स्टूडेंट्स, और इसमें एक स्विच लगी हुई है ये इस तरीके से, ओके। और मैं यहाँ पे लोड लगा देता हूँ, रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस है ये। मैं जैसे स्विच ऑन करूंगा, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का प्लस, ये माइनस, मैं जैसे स्विच ऑन करूंगा इसमें से करंट फ्लो होगी। करंट कब फ्लो होती है सर्किट के अंदर स्टूडेंट्स, चार्ज के मोशन की वजह से करंट फ्लो होती है। जैसे चार्ज मोशन में आता है वो करंट बना देता है। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज। यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो होके पूरा पाथ कंप्लीट कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने ऐसा बोला है कि 2 वोल्ट की बैटरी जब मैंने इसको कनेक्ट की तो करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो कब हुई, जब चार्ज मोशन में आया। तो उसने ऐसा बोला है कि 2 कूलम का चार्ज मोशन में आता है तो बैटरी कितना काम करेगी वो निकालना है हमें। तो जो गिवन डेटा क्या वो लिख देते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। कितना चार्ज मोशन में आएगा, Q इक्वल टू 2 कूलम का चार्ज मोशन में आ रहा है। मुझे क्या निकालना है, कितना काम किया बैटरी ने, मतलब W निकालना है मुझे स्टूडेंट्स, W। अब इतना लिखने के बाद मुझे ख्याल आएगा, अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना था स्टूडेंट्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मत बनाना, पर जो गिवन डेटा है वो लिखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो आपको V दे रखा है, चार्ज दे रखा है एंड वक्र निकालना है। तो सबसे पहले मुझे अगर वक्र निकालना है, मैं वक्र के बारे में क्या सोचूंगा, वक्र का V और Q से क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स एक ही रिलेशन है, हम पढ़ चुके हैं। क्या रिलेशन है, वी नाउ डेट पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। V इक्वल टू W बाय Q, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया समझ में। V इक्वल W बाय Q सीधा लगा दो यहाँ पे, V इक्वल W बाय Q। देखिए V इक्वल W बाय Q जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, सीधा 12 वोल्ट डाल दो यहाँ पे। W मुझे निकालना है, चार्ज कितना दे रखा है, 2 कूलम, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, W, वक्र निकालना है। तो 2 सीधा कहाँ चला जाएगा, इस ओर चला जाएगा स्टूडेंट्स। 12 इंटू क्या हो जाएगा, 2, दैट इज 24। आगे क्या, जूल, वक्र के यूनिट क्या होते हैं, जूल। तो वक्र कितना आ गया स्टूडेंट्स, 24 जूल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एग्जाम्पल 2। ओके, एग्जाम्पल 3, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. Second part, how much current will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater is 100 ohm. दो केस दे रखे, दो केस दे रखे। पार्ट 1, ए पार्ट में ऐसा दे रखा है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है। क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप, उसको 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, प्लस माइनस 220 वोल्ट। आदित्य धीरे 220 वोल्ट। दूसरा केस एक इलेक्ट्रिक हीटर है। क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, उसको मैं रेजिस्टेंस से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक हीटर है ये, उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, सेम 220 वोल्ट, सेम 220 वोल्ट प्लस माइनस। दोनों का सोर्स क्या है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ये ए केस है, ये बी केस है। जैसे स्विच ऑन करूंगा करंट फ्लो होगी, बल्ब जलेगा। इधर भी स्विच ऑन करूंगा, करंट फ्लो होगी, आई हीटर, हीटर जलेगा, हीटर चलेगा। हीटर गर्म एनर्जी देता है, हीटर ऑन हो जाएगा। आ गया समझ में। अब उसने हमें ऐसा पूछा है, 220 वोल्ट का सोर्स तक, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1200 ओम। कितना, 1200 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ओके, ये दोनों केस दे रखे हैं।
और आपको ऐसा बोला है दोनों में से जनरली करंट निकालो, आई निकालना है। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ओके, अब पहले केस के अंदर गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस दे रखा है मुझे। आप क्वेश्चन को ऐसे शुरुआत कर सकते हो, मैं जहां से कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस मतलब आर दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं हम। कितना दे रखा है, 1200 ओम, कोई दिक्कत। वोल्ट 220 वोल्ट मतलब वी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या निकालनी है, करंट, पक्का। अब मुझे करंट निकालनी है, तो करंट का जो निकालने उसका इन दोनों से क्या संबंध है वो पता होना चाहिए हमें। तो वी आई आर, आई का आर और वी से क्या संबंध है, वी नाउ डेट ओम्स लो, ओम्स लो वी इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन है। यहां से मुझे आई निकालना है, जो दे रखा डाल दो। वी कितना दे रखा है, 220 डाल दो स्टूडेंट्स। आई मुझे निकालना है, नहीं पता। आर कितना दे रखा है, 1200 ओम, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या निकालना है, आई 1200 को आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत। 0 से 0 गया, 22/120 करो, जो भी है करंट आ जाएगी। देखो 22/120 करोगे तो ये छोटा है बड़ा है, एक जो लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, उसको डिस्प्ले करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। 120 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा ये, 1 टाइम्स, 0 0 1 100 आएगा। अभी कितनी बार जाएगा वापस, वापस छोटा है ये बड़ा है, एक पॉइंट लगा, एक जो लगा सकता हूँ, कितनी बार जाएगा ये, 8 टाइम्स। कितनी बार, 8 टाइम्स। बस आगे सॉल्व नहीं करना है, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर काफी है, पॉइंट के बाद 2 नंबर काफी है, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। या आई आ गई आपकी, कोई दिक्कत, करंट आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बी, इसका बी पार्ट है, सेम वही कहानी स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम, वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। क्या निकालनी है, करंट। 10 ओम्स लो, वी नाउ डेट वी इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत नहीं। चलो वी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, करंट मुझे निकालनी है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम। मुझे यहाँ से करंट को सबसे बनाना, 100 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, 0 से 0 कट गया, 22.10 कितना होगा, 2.2, एक दो का पॉइंट लगा दो, 2.2 एम्पियर। आगे समझ में। अब यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको सीखने को ये मिलता है, मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा वहाँ करंट क्या होती है, बहुत कम फ्लो होती है। तो देखो यहाँ रेजिस्टेंस 1200 ओम था, करंट बहुत कम है, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट क्या है, बहुत ज्यादा है। आया समझ में कि नहीं आया, अरे आया समझ में। एग्जाम्पल 3, ओके। एग्जाम्पल 4, अब एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक हीटर लगा है उसमें हम कितना देते हैं, 220 वोल्ट। ओके, वो कितने करंट फ्लो करवाता है हमें नहीं पता, जो भी इसका रेजिस्टेंस उस हम उसको निकाल लेंगे। यहाँ पे उसने क्या बोला है, वो जो हीटर है वो हीटर 60 वोल्ट पे कितनी करंट लेता है, 4 एम्पियर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सिंपल यूनिटी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 तरीके से करवाऊंगा स्टूडेंट्स। पहला तरीका जो कि बहुत इजी है, देखिए अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल ऐसा होता है, उसके अंदर कॉइल होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर को ऐसे बनाएंगे हम। ये बैटरी है, ये सोर्स, ये स्विच है, और इस तरह बना लिया मैंने इसको। ये बैटरी का माइनस, ये प्लस, ये हीटर है। मैं जैसे स्विच ऑन करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ से करंट फ्लो होगी, आई एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ये वी है, ये इसका रेजिस्टेंस आर होगा, ये करंट ऐसे करके करंट फ्लो हो जाएगी इसके अंदर। आगे समझ में।
तो हमें उसने ऐसा बोल रखा है कि जब इसको आप 60 वोल्ट देते हो सोर्स से, तब इसके अंदर कितनी करंट फ्लो होती है? 4 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है। आगे समझ में? सेकंड केस के अंदर उसने हमें ये दिया है, अगर इसी हीटर को स्टूडेंट्स, इसी हीटर को मैं 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं, कितना? 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं, तो उसमें जाने वाली करंट कितनी, वो निकालनी है मुझे। आगे समझ में? हीटर तो सेम ही है, इसका जितना रेजिस्टेंस होगा उतना रेजिस्टेंस इसका होगा, खाली कनेक्ट हमने डिफरेंट किया है, सोर्स को डिफरेंट किया है खाली। यहाँ 60 वोल्ट है, 120 वोल्ट कर दिया है। तो देखो, अगर यूनिटरी मेथड से देखा जाए तो 60 वोल्ट पे 4 एम्पियर है, तो 120 क्या 60 का डबल है स्टूडेंट्स, करंट भी क्या हो जाएगी 4 टू 8 एम्पियर। लेकिन नहीं चलेगा ये, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आए समझ में? तो देखो सीधा मुझे यहाँ पे करंट निकालना है। देखो ये मुझे सॉल्व नहीं करना है, आवाज नहीं, ये मुझे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इस केस के अंदर मुझे क्या दे रखा है, करंट सब दे रखी है मुझे, खाली रेजिस्टेंस दे रखा है। देखो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे V दे रखा है, I और R, तीन चीजें मतलब दे रखी है। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? ओम्स लॉ। क्या? जब भी VIR किसी क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स, तो आपको सीधा ओम्स लगा लेना है। तो ओम्स लॉ इज व्हाट? V इक्वल टू IR। कोई दिक्कत नहीं। चलो V कितना दे रखा है? 120। करंट मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, दोनों नहीं पता। अब कोई एक चीज निकालने के लिए एक चीज तो पता होनी चाहिए, दो अननोन वेरिएबल ले चाहिए, एक अननोन वेरिएबल हो तो हम निकाल सकते हैं। तो मुझे R में दिक्कत है, तो R रेजिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो इस केस के अंदर मुझे करंट भी दे रखी है, वोल्टेज भी दे रखा है। देखो V कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। करंट कितनी दे रखी है? 4 एम्पियर। तो यहां से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ओके, यहां से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए, वी नाउ डेट V इक्वल्स टू IR। V कितना दे रखा है? 60। करंट कितनी? 4 इंटू R। यहां से R को सब्जेक्ट बनाओ, 4 का जाएगा नीचे और ये कटेगा 15 टाइम्स, 15 4 60, 15 ओम आ गया, रेजिस्टेंस 15 ओम आ गया आपका। कोई दिक्कत नहीं। इस 15 ओम को यहाँ पे डाल दो, ये 120 का 120 स्टूडेंट्स इक्वल टू करंट मुझे निकालनी है उतने ही रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, हीटर ही है। पहले भी ये हीटर था, अब भी ये हीटर, रेजिस्टेंस कभी चेंज होता नहीं होता है। तो 120 अगर 15 ओम इसका था, मैंने निकाल दिया 15 ओम, तो यहाँ पे कितना होगा? 15 ओम ही होगा वो, सही है। चलो डाल दो 15 ओम। यहाँ से मुझे I निकालने, 15 का जाएगा डिवाइड में जाएगा, 15 8 120, 15 8 120, 8 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। देखिए आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो जब 60 वोल्ट का सोर्स था तब कितनी करंट जाती थी? 4 एम्पियर, और 120 का क्या कितनी चलेगी? 8 एम्पियर। अब इसको यूनिटी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ गया कैसे सॉल्व करोगे? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए, इतने पे इतनी तो इतने पे कितनी, तो देखो उसको करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। कुछ भी डायग्राम में कुछ भी नहीं करना है, सीधा क्लास 7 60 वोल्ट पे कितनी? 4 एम्पियर, 120 पे कितनी? x नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 को x से करो, कितना है? 60x, 120 को 4 से करो, 4800। चलो कर लो, 120 इंटू 4, मुझे x निकालना है। 60 का जाएगा, नीचे जाएगा 60, 0 से 0 कट गया, ये 2 कटा, ये 3 से 4 कट गया, 4 2 8 आ गया 8 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है घुम घुमा के। तो दोनों मेथड आपको जो अच्छा लगे हो, ये मेथड भी एप्लीकेबल है, टेंशन मत लेना। आपको नहीं समझ में आया इससे कर सकते हो एग्जाम, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। इसको यूनिटी मेथड बोलते हैं। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इतने पे इतना तो उतने पे कितना, तो इतने पे इतना करके उसको एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीधा वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। आगे समझ में? एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वीवाई कर दीजिए आप।
ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मेटल वायर है जो कि 1 मीटर का है, हैविंग रेजिस्टेंस 26 ओम, उसका रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको दिमाग में नहीं लेना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जिस कमरे के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस कमरे का टेम्परेचर बताया है, तो आपको ज्यादा इस पर जोर नहीं देना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास 10th लेवल पे नहीं देना है आपको। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, जो वायर आपको दे रखा है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 0.3 mm दे रखा है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी आपको चेक करनी है। एंड यूजिंग टेबल 11.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। फिर आपको क्या करना है, वो जो रेजिस्टिविटी जो आएगी आपके पास उसको देख के आपको ये पता करना है कि 11.2 टेबल पे जाना है, और वो जो रेजिस्टिविटी है वो उस टेबल के अंदर कहाँ आ रही है, उसके सामने वो कौन सा मटेरियल है वो पता करना है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, जिंक है, कौन सा। अभी मैं कुछ पता नहीं स्टूडेंट्स इसके बारे में, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बनाएंगे कि मेटल वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल वायर, मेटल वायर बनाएंगे। उस वायर का धीरजपाल एक मेटल वायर बनाएंगे, उस मेटल वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। कोई भी मेटल वायर स्टूडेंट्स हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इस तरीके से मेटल वायर दे रखा है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये इसकी लंबाई है वायर की, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है स्टूडेंट्स, जो कि आप जानते हो डायमीटर किसको बोलते हैं। ये अगर वायर है इसका डायमीटर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये कितना, जो क्रॉस सेक्शन है जो सर्कल वाला एरिया उसका सेंटर से जाने वाली लाइन, डायमीटर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल के सेंटर से जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब जो गिवन डाटा है वो लिखिए। उससे ऐसा बोला कि जो मेटल वायर है उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है मुझे, और रेजिस्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल की खुद की होती है, वो ये बताती है स्टूडेंट्स उसमें से कितनी करंट पास करवानी है, कितनी करंट पास नहीं करवानी है। मतलब इन वो करंट को परमिशन देती है कि मेरे में से कितनी पास करवानी है, ज्यादा पास करवानी है या कम पास करवानी है। ओके, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, कंडक्टर या मेटल जो होते हैं स्टूडेंट्स उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जितनी कम होगी इतना अच्छा स्टूडेंट्स, ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगी। और इंसुलेटर की क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इंसुलेटर क्या करंट फ्लो नहीं करवाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो गिवन डाटा लिख लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें दे रखा है स्टूडेंट्स लेंथ, लेंथ क्या दे रखी है स्टूडेंट्स हमें 1 मीटर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 26 ओम। डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर 0.3 mm, 0.3 mm। एंड फाइंड द रेजिस्टिविटी, क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, रो। रेजिस्टिव का सिंबल क्या है, रो, क्या है रो, ये निकालना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें रो निकालना है, तो रो का पूरी फिजिक्स के अंदर एक ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्या, रो किसके साथ रिलेट करता है, रेजिस्टेंस के साथ, उसका एक ही फॉर्मूला है, वी नाउ लेट आर इक्वल टू रो एल बाई ए। याद कीजिए एक ही फॉर्मूला पूरी फिजिक्स के अंदर, आर इक्वल रो एल बाई ए, और यहीं से रो निकलेगा। तो मैं यहीं से रो को सब्जेक्ट बना लूं, तो रो को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं स्टूडेंट्स, देखो इसको मैं और ढंग से क्या लिख पाऊंगा, रो एल बाई ए, कोई दिक्कत, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नीचे 1 लगाओ, मुझे रो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रो एल को 1 से किया तो क्या आ गया रो एल, आर को ऐसे के कितना आ गया आर ए। मुझे रो को सब्जेक्ट बनाना है तो एल कहाँ जाएगा नीचे, ये फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स रो का, कोई दिक्कत नहीं, सब जाके डाल दो यहाँ पे, रेजिस्टेंस डाल दीजिए 26। अब एरिया, आपके पास एरिया नहीं है, हम निकालेंगे, टेंशन मत लो। लेंथ की जगह डालोगे 0, लेंथ की जगह 1 मीटर डाल दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 0.3 mm, तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, क्योंकि इसकी रेडियस कम मिलेंगे हम, क्योंकि एरिया क्या होता है, उस वायर का एरिया, किसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं, जहां से करंट पास करती है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जैसे ये कंडक्टर है मेरे पास, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का सामने वाला एरिया कौन सा है स्टूडेंट्स, सर्कल है, क्या है सर्कल है। तो करंट वहां से एंटर करेगी, तो जहां से करंट एंटर करेगी वो एरिया हमको लेना है, तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन, वो एरिया पे क्या है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं ए को लिखूं पाई आर स्क्वायर, तो ए इक्वल टू पाई कितना होता है स्टूडेंट्स 3.14। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू 20/7 भी रख सकते हो आप, या 3.14, हम 3.14 लिखेंगे। रेडियस, अब मुझे रेडियस नहीं पता कितनी है, तो मैं रेडियस यहाँ से निकाल दूं। तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी, डायमीटर की आधी ये, और पीछे mm है। तो mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिजिक्स क्या किस में चलती है? MKS में चलती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मुझे mm नहीं चलेगा, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करो। 0.3/2 करोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा? 0.15 mm। 0.3.2 करोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा? 0.15 mm। कोई दिक्कत? देखो नहीं करना था, देखो कैसे किया मैंने। 0.3/2 था, ये पॉइंट हटा नीचे कितना लगा? 0। तो 3/20 आया स्टूडेंट्स। 3/20 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 3 को 20 से डिवाइड करो। ये 3 छोटा है, 20 बड़ा है, तो एक जो लगाऊंगा तो 1 पॉइंट लगेगा। 20 बन जा 20, कितना बचेगा? 10। अब वापस छोटा है बड़ा, 1 पॉइंट लगा दे, 0 की परमिशन है। 25 का कितना होता है? 100। 0.5 15। आगे समझना। अब mm है स्टूडेंट्स, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप एक रिलेशन याद कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, उस टाइम मैंने आपको समझाया था करंट की छोटी यूनिट mm होती है, माइक्रो एम्स होती है। तो वहां पे मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था स्टूडेंट्स, 1 mm इक्वल टू हाउ मच मीटर? 10⁻³ मीटर लिखवाया था मैंने आपको। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। एक ये लिखवाया था, एक दूसरा ये लिखवाया था माइक्रोमीटर, माइक्रो बोलते हैं इसको। ये होता है 10⁻⁶ मीटर। ये आपको दोनों याद करना है स्टूडेंट्स, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 0.15 एज इट इज इंटू क्या कर दूंगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मीटर बन गया। तो रेडियस कितनी आ गई स्टूडेंट्स मेरी? 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। ये क्वेश्चन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, पक्का क्वेश्चन पेपर में आता है ये, नहीं तो इसके पैटर्न का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। चलो आर मिल गया, इस आर को यहाँ पे डालो। और जगह छोटी पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ डाल रहा हूं मैं 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया? देखो आर के ऊपर स्क्वायर, देखो आर किसी का डाल दिया, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। अब एरिया को सॉल्व कीजिए पहले आप पूरा। ये कितना आएगा? 3.14 इंटू 0.15 का स्क्वायर कीजिए। तो 0.15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0.0225 आएगा। एक बार करके देख लेते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। देखो 0.15 इंटू 0.15, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा? 00। ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा? 00। 15 इंटू 50 कितना होता है? 225। नीचे कितना आएगा? 10,000। कोई दिक्कत? अब क्या होगा? 1 2 3 4 नंबर पर पॉइंट लगा दो। तो 5 2 2 1 2 3, एक नंबर कम पड़ रहा है 0 लगा दो, अब पॉइंट लगा दो। भैया देखो मैंने बोला वो 0.0225 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 0.0225। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 10⁻³ का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? -6। देखो कैसे? 10⁻³ इंटू 10⁻³ बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितना आ जाएगा? -6। कोई दिक्कत? ये 3 ने किया मैंने, हाँ बेस सेम थ्योरम लगाई है मैंने। कितना आ जाएगा? -6। ये जगह कम पड़ी, कोई बात नहीं, इंटू 10⁻⁶। कोई दिक्कत? ये आ गया। अब इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको। कैसे करेंगे देखिए, a इक्वल टू, ये ऐसे ही रहने दो, 3.14 को आप 0.0225 से मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मैं टाइम बचाने के लिए स्टूडेंट्स वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, मैं सोल्व कर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सोल्व कैसे करना है क्वेश्चन देख लीजिए पहले पूरा। 3.14 को रफ के अंदर 0.0225 से मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स। आगे क्या था मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने वीडियो पोस्ट किया था, मैंने 3.14 को 0.0225 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला स्टूडेंट 0.07। एक्चुअली मुझे ये मिला स्टूडेंट पूरा, ये पूरा मिला मुझे 0.07005 मिला। लेकिन फिजिक्स ऐसा बोलती है कि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लीजिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट या 2 डिजिट ले लीजिए, काफी है स्टूडेंट्स। मैं 2 डिजिट लेता हूँ हमेशा,
कितना ले लिया मैंने 0.07 ले लिया। ओके, सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं स्टूडेंट्स आपको। इनटू 10⁻⁶ एचडी लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स। 3.14 को इससे क्या दिया क्या स्टूडेंट्स 10⁻⁻6 मैंने एचडी लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स, एरिया मिल गया। क्या मिल गया, एरिया। अब इस एरिया को मैं कहाँ डाल दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, मुझे सब मिल गया। रेजिस्टेंस है 26 ओम, एरिया मुझे आ गया, लेंथ दे के 1 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हटा रहा हूं मैं स्टूडेंट्स यहाँ से। तो मुझे रो निकालना है कैसे, रेजिस्टेंस इज व्हाट 26 ओम इनटू एरिया इज व्हाट, निकाल दिया पूरा एरिया, ये रहा 0.07 इंटू 10⁻⁶। देखो पावर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है स्टूडेंट्स आपको, ये एज इट इज रखना है, कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। कब कैसे करना है मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करने में जो आता है उसको ऐसे रहने दो आप, कुछ भी नहीं करना है उसके साथ। अपॉन लेंथ कितनी है 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर दे रखिए स्टूडेंट्स आपको। चलो इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, 26 इंटू 0.07 आप करोगे तो कितना आंसर आ रहा है 1.84 इंटू 10⁻⁶ एज इट इज स्टूडेंट्स, और 1 से डिवाइड करो ये आएगा। अब रजिस्टिविटी है स्टूडेंट्स, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। ये फाइनल आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, रजिस्टिविटी। आवाज नहीं, क्या आ गया रजिस्टिविटी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, तो उसने हमें ये बोला है टेबल 10.2 को देखो आप, उसके अंदर 1.84 किसके साथ आ रहा है मुझे बताना जरा। कौन सा मटेरियल है, मैग्नीज। मैग्नीज, तो देखिए स्टूडेंट्स ये कौन सा मटेरियल है, मैग्नीज मटेरियल था, मैग्नीज। मैग्नीज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी, और एरिया हमेशा आपके सिलेबस के स्टूडेंट्स के हिसाब से हमेशा πr² ही रहेगा। पाई 3.1 लेना है आपको, रेडियस कहाँ से निकालोगे, जो डायमीटर दे रखा है उसको आधा कर देना आप, या क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखिए वहाँ पे डाल देना, उसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू डाल देना, ठीक है। चलो ओके, एग्जाम्पल 6। Example 6 is saying a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance 4 ohm. What would be the resistance of the another wire of same material having length L/2 and area of cross section 2? देखो स्टूडेंट्स दो केस है, आपको दूसरे केस का रेजिस्टेंस निकालना है। पहले केस का रेजिस्टेंस आपको दे दिया स्टूडेंट्स 4 ओम। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी सिचुएशन को डायग्राम पे लाएंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा क्या कहना चाह रहा है। दो वायर दे रखे हैं, पहला वायर इसमें ये दे रखा है आपको, ये पहला वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है R, और रेजिस्टेंस R दे रखा है, एक बार कंफर्म कर लो कि 4 ओम है। 1 मोमेंट, देख कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, लेंथ L दे रखी है, क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट्स हमेशा क्रॉस सेक्शन होता है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है A दे रखा है, एंड रेजिस्टेंस दे रखा है स्टूडेंट्स आपको 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम, ये पहला केस है। दूसरा केस ऐसा दे रखा है स्टूडेंट्स, सेम वायर है, सेम वायर है, मतलब वायर सेम नहीं है स्टूडेंट्स। इस वायर की लंबाई को क्या कर दिया है, आधी कर दी है, मतलब वायर क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, एरिया बढ़ा दिया। कोई भी चीज लंबी होती है तो उसका एरिया कम होता है, और उसको कॉम्प्रेस करते हो तो उसका एरिया बढ़ जाता है, ये रूल है। किसी चीज को खींचोगे तो पतला हो जाएगा, उसका डायमीटर कम हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसको कॉम्प्रेस करोगे, लेंथ को कम करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने लेंथ को क्या कर दिया L/2, देखो इतनी लेंथ थी उसको कम कर दी, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया 2, एरिया कितना हो गया 2 है, कोई दिक्कत। लेंथ कितनी होगी L/2, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले केस में स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस दे दिया 4 ओम, लंबाई L है, एरिया A है। दूसरे केस के अंदर उस वायर को हमने थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया, लंबाई को आधी कर दी, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, 2 हो गया, 2 टाइम्स हो गया एरिया। उस टाइम से रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, हम जानते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, लंबाई बढ़ते रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जस्ट लाइक इस रिलेशन से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A। देखिए स्टूडेंट्स
लंबाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में? तो इस रिलेशन को यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, वी नाउ डेट हियर रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, ये रिलेशन यूज करेंगे हम। रेजिस्टेंस का लंबाई के साथ क्या संबंध है, यही संबंध है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अब रो नहीं भी लिखोगे चलेगा स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि इसका भी मटेरियल सेम है, तो उसका रो भी क्या होगा, सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगी। अगर ये कॉपर का वायर है, ये भी क्या है, कॉपर का वायर है, उसमें लिखा है सेम मटेरियल, भले लिखा, हमें क्या फर्क पड़ता है। सेम मटेरियल बोला मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी इसकी होगी उतनी उसकी होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, इक्वेशन नंबर 1, रेजिस्टेंस कितना है 4, सॉरी देखो रेजिस्टेंस कितना 4, रेजिस्टिविटी मुझे नहीं पता, लेंथ एल है, एरिया ए, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस कितना है निकालना है, नहीं पता मुझे, नहीं पता, रो नहीं पता, सेम मटेरियल है, सेम रहेगा। लेंथ कितनी है L/2, या L/2 डाल दो। एरिया कितना है 2, एरिया कितना है 2, कोई दिक्कत? अरे एरिया 2 सही तो है, 2A, सॉरी 2A, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, अच्छा लगेगा थोड़ा। R ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 4A। अब ये कैसे सॉल्व किया पता चला? अब किसी को नहीं पता चला, देख लो, अपना करवा रहा हूं मैं। ऊपर L/2 है, नीचे क्या है 2 है, कुछ नहीं मतलब 1 है नीचे। छोटी क्लास में कैसे सॉल्व करते थे, न्यूमरेटर एज इट इज रहता था, डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता था, 1/2 है, तो L इंटू 1, L 2 2 4 है। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यहां से ये 4 दे रखा है, यार निकालना है, मैं क्या करूं, इन दोनों को डिवाइड कर लूं, ताकि सब जो एक्स्ट्रा चीजें सब कट जाएगी और मुझे आंसर मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, जैसी मर्जी। इक्वेशन 1 इंटू 2 करो तो भी निकल के बाहर आ जाएगा, इक्वेशन 1/2 को तो निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से एक रूल ऐसा बनता है, जब भी फिजिक्स के अंदर एक क्वांटिटी दे रही है दूसरी निकालनी हो सेम वायर के लिए, तो हमेशा एक इक्वेशन बना के दूसरी इक्वेशन बना के दोनों को डिवाइड कर लो, आपका एक अननोन वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। आए समझ में? ये रूल है एक। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 पर 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/2 करो, 2/1 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो इक्वेशन 1 क्या है, 4 इक्वल टू, या लिखो नीचे 4 इक्वल टू रो L बाय ए, नीचे इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये आ जाएगा R, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, रो L/4A, ये आएगा, सही तो है। इक्वेशन 1 ये भी देखो, 4 रो L बाई ए, 4 रो L बाई ए। दूसरी क्या है, R इक्वल टू रो L बाई 4 है, R इक्वल टू रो L बाई 4 है। आए समझ में? अब हम क्या करेंगे, 4 बाय R इज इक्वल टू, ये रो L बाय ए एज इट इज, ये क्या हो जाएगा उल्टा, 4 अपॉन क्या हो जाएगा रो L, तो रो L से रो L पूरा कट गया, ऐसे ए कट गया, तो फाइनली मुझे क्या मिला 4 बाई R, ये अलग चीज है। 4 बाई R इज इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ 4। अब मुझे क्या निकालना R, तो वापस क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 R को 4 से करो, कितना आ जाएगा 4R, और 4 को 1 से करो 4, तो R कितना आ गया 4 बाय 4, कट के कितना आ गया 1 ओम, तो R कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आए समझ में? रेजिस्टेंस क्या हो गया, इन शॉर्ट कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि एरिया बढ़ाया है, एरिया बढ़ाया है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया कम। हमें पहले आंसर पता था कि एरिया बढ़ाया मतलब रेजिस्टेंस कम आने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू।